अभी हाल में किसी ने मुझे अपने घर आमंत्रित किया, उन्होंने मुझे पता दिया और उसमें था तुगलक रोड। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। उसने 90 लाख किताबें जलाई, उन्होंने 8 से 10 हजार भिक्षुओं को जिंदा जला दिया, 70,000 कुर्ग मारे गए, पुरुषों को मारकर औरतों को उसी दिन शादी के लिए मजबूर किया गया। हथियारों, बलात्कारियों, जिन लोगों ने नरसंहार किए, उनके नाम हमारे शहरों और सड़कों पर नहीं होने चाहिए। क्या आप निकट भविष्य में हिंदू जागृति देख रहे हैं या इसमें कितना समय लगेगा? मैं हिंदू शब्द का प्रयोग करने के बजाय सनातन शब्द का प्रयोग करना बेहतर समझूंगा, क्योंकि सनातन का मतलब शाश्वत होता है। कोई भी चीज तब तक शाश्वत नहीं हो सकती जब तक वह समावेशी न हो। तो जब हम सनातन कहते हैं, हम एक शाश्वत धर्म की बात करते हैं। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है। दुर्भाग्य से यह शब्द इस तरह प्रचलित हो गया है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब नियम है, एक शाश्वत नियम। आप शाश्वत नियमों तक कैसे पहुंचते हैं? कल्पना से नहीं, रूढ़ी से नहीं, ध्यान देकर, बाय ऑब्जर्वेशन, बल्कि अवलोकन और अनुभूति से आप सृष्टि के साथ तालमेल बिठाते हैं। सिर्फ वही सनातन हो सकता है। तो हम जो हैं उसका यही मूल तत्व है। दुर्भाग्यवश अधिकांश हिंदू आबादी को यह बात नहीं बताई गई है। बहुत से हिंदू बात करते हैं, हमारी अपनी किताब है, हम किसी किताब से नहीं टपके हैं। आप जानते हैं, हमने बहुत सी किताबें लिखी हैं, हजारों की संख्या में। ये जब खिलजी, उसका नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी आया, एक यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जला दिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने 90 लाख किताबें जलाईं। 500-600 साल पहले 90 लाख किताबें, दुनिया में कहीं भी 90 लाख किताबें नहीं थीं, कहीं पर भी। और वे 6 महीने तक जलती रही। यही कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं 12 महीने तक, आप 6 महीने कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पेट्रोलियम नहीं था, तो यह संभव है कि उसमें 6 महीने या 12 महीने लगे। उससे भी ज्यादा उन्होंने भिक्षुओं को जिंदा जला दिया, क्योंकि उनमें से अधिकांश एक एक किताब का पाठ कर सकते थे। तो उन्हें लगा कि किताबें आपके भीतर जिंदा रहेंगी, तो उन्होंने उन्हें भी जिंदा जला दिया। तो अविश्वसनीय चीज यह है कि आधुनिक भारत में उस इलाके को बख्तियारपुर का नाम दिया गया है। यह एक चीज है जो हमें जरूर करनी चाहिए। विक्रम, आपको इस पर एक किताब लिखनी ही चाहिए। औरंगजेब स्ट्रीट है, औरंगाबाद, 60 से अधिक औरंगाबाद हैं। बख्तियारपुर है, कुतुब मीनार है। एक आदमी जिसने हिंदू और जैन मंदिरों को दूषित किया और उनसे एक स्मारक बनाया। जाहिर है टीपू सुल्तान भी है, जिसने बहुत भयावह काम किए थे। टीपू सुल्तान ने 4 लाख से ज्यादा हिंदुओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया था, सिर्फ मालाबार इलाके में। पुरुषों को मार डाला गया। कहते हैं एक इतिहास जो उसके अपने बेटे ने सही माना है, इसका मतलब ये असली है। वे गर्व से दावा करते हैं कि उसने कम से कम 10,000 हिंदुओं को मार डाला और पुरुष मार दिए गए। महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के दिन ही शादी करने के लिए मजबूर किया गया। नहीं मानने पर उनके गुप्तांगों में गर्म लोहा डाल दिया जाता था। ऐसे काम किए गए। और मेरे मन में इस्लामी शासकों के खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि वह हमारा इतिहास है। हमने उन्हें आने दिया और वे आए। जिन राजाओं ने परोपकार के साथ शासन किया, आप उनके नाम डालना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हथियारों, बलात्कारियों, जिन लोगों ने आकर नरसंहार किए और सैकड़ों मंदिरों को अपवित्र किया, उनके नाम हमारे शहरों और सड़कों पर नहीं होने चाहिए। अभी हाल में किसी ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि वहां कुछ पायलट मिलने वाले थे। वे बोले, सदगुरु आपको आना चाहिए, आप एक लाइसेंस्ड पायलट हैं, आपको वहां होना चाहिए, वे पसंद करेंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए आकर चले जाइए। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे पता दिया और उसमें था तुगलक रोड। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। देखिए, आपको समझना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह इस्लामी शासक था, बल्कि इसलिए जो चीजें उसने की थी, चाहे कोई हिंदू राजा या ईसाई हो, जैसे रॉबर्ट क्लाइव स्ट्रीट का मतलब है,
मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, आप एक स्प्रे पेंट लेकर उस स्ट्रीट बोर्ड को काला पेंट कर दीजिए, फिर मैं आऊंगा, वरना मैं आपके घर नहीं आऊंगा। आप बेशर्मी से उस गली में रह रहे हैं, मैं उस गली में कदम नहीं रखूंगा। हमारे यहां क्यों नहीं है एडोल्फ हिटलर नगर? हम ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे यहां ईदी अमीन नगर या पुरम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम ऐसा नहीं करते। जिन लोगों ने दूसरे मनुष्यों के साथ असाधारण क्रूरता दिखाई, चाहे वे जो भी हों, हम उनका सम्मान नहीं करते। लेकिन आज इस देश में सैकड़ों नगर, गांव और शहर और सड़कें इन लोगों के नाम पर रखे गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप बेहतर बता सकते हैं। मैं संख्याएं, नाम और तारीखें याद रखने में अच्छा नहीं हूं। हमारे कर्नाटक राज्य में भी टीपू जयंती होती है। हम उसके जन्म का भी जश्न मनाते हैं। टीपू जयंती एक टीपू एक्सप्रेस हुआ करती थी, सबसे बदतर तानाशाहों में से एक। यहाँ तक कि मरे हुए कुर्गवासियों का धर्म बदला, न सिर्फ जीवित लेकिन मुर्दों का भी धर्म हमें बदला। लगता है कि कुर्गों को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। That's not a fact. It felt that way because the Kurds fought. ये सच नहीं है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि कुर्ग लड़े। दूसरी जगहों पर लड़ने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने खास प्रतिरोध के बिना उन पर कब्जा कर लिया, इसलिए वह कहीं लिखा नहीं गया। कुर्ग वास्तव में लड़े, लेकिन 70,000 कुर्ग मारे गए। अगर आपको युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं तो उस समय को देखते हुए, ये उस समय का रिवाज था, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर कोई आकर किसी युद्ध में आपको मार डालता है। लेकिन ये सही नहीं है जब आप नागरिकों को कतार में खड़ा करके जनसंहार करते हैं और स्त्रियों का बलात्कार, पुरुषों की हत्या करते हैं। ये क्या है? जिन लोगों ने ऐसा किया उनका नाम नगरों और सड़कों और गोल चक्करों पर नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के भविष्य में निर्वाचित नेता इसे बदलने की समझदारी दिखाएंगे।